इसरो के साइंटिस्टों ने चांद पर खोजा बरमुंडा ट्रायंगल जैसा इलाका और इसी इलाके में चंद्रयान 3 को उतारकर इसरो इतिहास रचना चाहता है। जी हाँ गाइस, चांद का साउथ पोल उसी तरह काम करता है जैसे कि बरमुंडा ट्रायंगल वाला स्थान, जहाँ चीजें गुम हो जाती है, बड़े बड़े जहाज गायब हो जाते हैं, उड़ती हुई हवाई जहाज का पता नहीं चलता और जो उसे ढूंढने जाता है वो भी कभी वापस लौट कर नहीं आता। चांद का साउथ पोल। चांद के साउथ पोल पर कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी शक्तियां काम करती है जो किसी भी चीज के सेंस करने की एबिलिटी को, उसकी क्षमता को खत्म कर देती है। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। इस रहस्य को अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारी बातों पर गौरतलब कीजिएगा। चांद का साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव अपने आप में एक रहस्य है और ना जाने कितने राज को अपने सीने में दबाए हुए है। वैज्ञानिकों को लगता है कि चांद के दोनों ध्रुवों पर वाटर आइस यानी बर्फ मौजूद है। इससे पहले चंद्रयान 1 को जानबूझकर चांद के साउथ पोल पर क्रैश लैंडिंग करवाया गया था, जिससे कि वहां पानी की मौजूदगी का कुछ प्रमाण मिला था और नासा ने भी अपने पोलर ऑर्बिट के जरिए इस तरह के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। दोस्तों, आपने पृथ्वी के अरोरा फील्ड के बारे में तो सुना ही होगा या फिर पढ़ा होगा। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अरोरा एक चमकदार परिघटना है जो कि अर्थ के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों के नजदीक में देखी जाती है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के साथ सूर्य के अवशेषित कणों की परस्पर क्रिया के कारण बनती है। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के गैसों और कणों से मिलकर बनती है। अगर इसे इजीली लैंग्वेज में समझा जाए तो पृथ्वी के अंटार्कटिका में शाम के टाइम या रात के वक्त में आसमान में हरे रंग की रोशनी नजर आती है। जी हाँ गाइस, हरे रंग की रोशनी, और इस रोशनी को ही अरोरा कहते हैं। और ठीक कुछ ऐसा ही होता है चांद के साउथ पोल में, लेकिन वहाँ ये चीज एक रहस्य बन जाती है। कोई भी ग्रह हो, उसके साउथ और नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब सूरज के चार्ज पार्टिकल धरती के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं, या यूं कहें कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड वाले इलाके में, उस एरिया के जो एटमॉस्फेयर है, वहां जब सूरज की किरणें, सूरज की चार्ज पार्टिकल उस एटमॉस्फेयर से टकराती है तो वहां पर हरे रंग की रोशनी देखने को मिलती है और इसे ही अरोरा कहते हैं। लेकिन इस प्रकार का इवेंट चांद पर एक बहुत बड़े एरिया को रहस्यमयी बनाता है। और आपको बता दें कि इन्हीं रहस्यमयी चीजों की वजह से लोगों को लगता था कि चांद के डार्क वाले साइड में एलियन रहते हैं। जिसका रियलिटी कुछ और है, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। जिस अरोरा के बारे में हमने आपको बताया, यही चीज जब चांद पर होती है तो ये बरमुंडा ट्रायंगल का निर्माण करती है। जी हाँ गाइस, सूर्य से आने वाली चार्ज पार्टिकल जब चांद के साउथ पोल से टकराती है तो वहाँ पर और भी पहले से कुछ चार्ज पार्टिकल होती है जो कि चांद की होती है। और चांद का कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता है, लेकिन वहाँ जो धूल कण है वो सूरज से आने वाली चार्ज पार्टिकल से रिएक्ट करती है। और इस टाइप का रिएक्शन होना, चांद में ग्रेविटी का कम होना, सूरज के पार्टिकल की मौजूदगी और गैलेक्टिक कॉस्मिक रेडिएशन की प्रेजेंस, इन सारी चीजों का एक साथ मौजूद होना चांद के साउथ पोल में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जहाँ की छोटे मोटे कंपास काम करना बंद कर देते हैं। और जिस जगह पर कंपास काम ना करे, उस एलियन वाले इलाके में किसी यान को लैंड करवाना, सोचिए कितना खतरनाक होगा। आपके फोन स्क्रीन पर जो चांद की चित्र दिख रही है, इसमें जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये कोई साधारण डॉट्स नहीं है। इस हर एक डॉट्स का कुछ मतलब है। ये डॉट्स चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग को शो करता है। येलो डॉट चाइना का है, रेड डॉट यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का है, ब्लू डॉट नासा का है यानी कि अमेरिका का, और अदर जो डॉट है ग्रीन कलर का, ये अपने भारत का है। ये भारत का चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का डॉट है। इस फिगर को ध्यान से देखिए, सारे देश कहां पर उतरे हैं चांद के और भारत कहां पर उतरा है। ये चांद का साउथ पोल है। पहला डॉट है चंद्रयान 2 का और उसके ठीक 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 3 उतरेगा। चंद्रयान 2 जहां पर क्रैश किया था, उसका कचरा आज भी वहां पर मौजूद है और इस कचरे से ठीक 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है। जहां ये हरे रंग के 2 डॉट दिख रहे हैं, इसे ही आप बरमुंडा ट्रायंगल मान सकते हैं। बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इस पर एक लॉन्ग डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी नॉर्मली आप समझ लीजिए कि एक्चुअली में बरमुंडा ट्रायंगल कहते किसको हैं। आपको बता दें कि धरती पर बरमुंडा ट्रायंगल एक ऐसा जगह है जहां की उसका नक्शा भी नहीं बनाया जा सका है अभी तक। यहाँ से खबरें आती है कि बड़े बड़े पानी के जहाज गायब हो जाते हैं और कहां जाते हैं कोई नहीं जानता।
हवाई जहाज वहां से गुजरती है तो वो क्रैश हो जाती है और वापस कभी लौट कर नहीं आती है। ऐसी कौन सी ताकत है वहाँ जो कि साइंस के दिमाग को हिलाकर रख देती है? इसे जानने के लिए आपको कमेंट करना होगा लॉन्ग वीडियो के लिए, स्पेशली बरमुंडा ट्रायंगल पर। अब आइए चांद के इस बरमुंडा ट्रायंगल पर। तो आपने ये फिगर देखा होगा जिसमें किसी भी देश की हिम्मत नहीं है उस जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की, जहाँ सिर्फ भारत कर रहा है, चांद के साउथ पोल में। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। जिस साइड पर भारत लैंड करने जा रहा है उसे फार साइड कहते हैं, और फार साइड उसे कहते हैं जहां से धरती नजर न आए। आपने जब भी चांद को देखा होगा तो आपने चांद के आगे वाले भाग को देखा होगा, चांद के पीछे वाले भाग को आप पृथ्वी से नहीं देख सकते हैं। और इसी साइड पर जो पृथ्वी से नहीं दिखता है वहां लैंड करने वाला है चंद्रयान 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साउथ पोल इतना खतरनाक है तो फिर भारत चंद्रयान 3 को यहाँ पर क्यों लैंड करवाना चाहता है? किसी और जगह भी तो करवा सकता है जैसे कि और देशों ने करवाया है। तो आपको बता दें कि चंद्रयान 1 ने यहीं पर पानी का निशान खोजा था। चंद्रयान 1 ने 2008 में ही सिग्नल दिया था कि यहाँ पर आइस है, और आइस है मतलब पानी है। अगर भारत चांद के इस साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो पूरे विज्ञान जगत में ये ऐतिहासिक होगा और चांद के साउथ पोल पर अपना कब्जा होगा। तो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करे तो नीचे कमेंट में चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लिखना ना भूलें, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि भारत का चंद्रयान 3 कितना इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।